मैं पुनीत श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग महाभारत महाकाव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं महाभारत महाकाव्य। महाभारत महाकाव्य की रचना व्यास जी ने किया था। महाभारत महाकाव्य की रचना व्यास जी ने किया था और इसकी रचना उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में बैठकर किया था। किस आश्रम में बैठकर? बद्रिक आश्रम में। वो आश्रम कौन है? तो वह आश्रम है उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में बैठकर। तो जो महाभारत की रचना हुई है वो उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में बैठकर व्यास जी ने इसको रचा था। अब इसके जो लिपिकार हैं, परंपरा के अनुसार महाभारत महाकाव्य को किसने लिखा, मतलब जो लेखनी वाला कार्य है महाभारत की रचना, तो व्यास जी ने किया। व्यास जी बोलते गए और उसको लिखने का कार्य किसने किया या उसको लिपिबद्ध किसने किया? तो उसको लिपिबद्ध किया था भगवान श्री गणेश जी ने। तो आइए इसके लिपिकार हैं, लिपिकार हैं भगवान श्री गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी। गणेश जी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महाभारत महाकाव्य की रचना व्यास जी ने किया था। कहाँ बैठकर? उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में बैठकर महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना इन सेंस ये है कि व्यास जी बोलते गए और गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते गए। तो ये परंपरा के अनुसार माना जाता है। लिपिकार किसे माना जाता है? गणेश जी को माना जाता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है, महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है, आदि पर्व में कहा गया है, आदि पर्व में कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि पर्व में कहा गया है, आदि पर्व में कहा गया है कि जो व्यास के सूत हैं, व्यास जी के सूत ने, व्यास जी के सूत ने, व्यास जी के सूत ने, व्यास जी के सूत ने नैमिषारण्य में, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है, नैमिषारण्य में उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आदि पर्व में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में व्यास जी के सूत ने 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई थी। 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा सुनाई थी। महाभारत की कथा सुनाई थी। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आदि पर्व है महाभारत का, महाभारत के आदि पर्व में बताया गया कि व्यास जी के सूत, कौन? व्यास जी के सूत ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, एक स्थान है उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, नैमिषारण्य में उन्होंने क्या किया था? 88,000 ऋषियों को महाभारत की कथा उन्होंने सुनाया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत का आदि काव्य में बताया गया है कि व्यास जी के जो सूत थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नैमिषारण्य स्थान पर 88,000 ऋषियों को क्या किया था? उन्हें महाभारत की कथा सुनाई थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाभारत की रचना व्यास जी ने किया और इसकी रचना उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में बैठकर व्यास जी ने किया था। वो स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड के बद्रिक आश्रम में बैठकर महाभारत की रचना किया और इसके लिपिकार परंपरा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी को माना जाता है। और महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि जो व्यास जी के सूत हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नैमिषारण्य नामक स्थान पर
88,000 ऋषियों को उन्होंने महाभारत की कथा सुनाई थी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि महाभारत के टीकाकार कौन है। महाभारत के टीकाकार हैं टीकाकार। तो महाभारत के टीकाकार नीलकंठ को माना जाता है, या नीलकंठ है। टीकाकार है नीलकंठ। नीलकंठ को महाभारत का टीकाकार माना जाता है। तो जो महाभारत महाकाव्य के टीकाकार हैं, टीकाकार के उसके विषय में जो टीका टिप्पणी करते हैं, अच्छे और बुरे गुणों को बताते हैं, तो वो है नीलकंठ। तो महाभारत के टीकाकार कौन है? नीलकंठ है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि महाभारत मूलतः कला काव्य था। ये कैसा था? कला काव्य था। महाभारत कला काव्य था। महाभारत कैसा था? महाभारत कला काव्य था। महाभारत जो था वह कला काव्य था, परंतु जब यह जैन साहित्य के रूप में विकसित हुआ तो इसे वृद्ध काव्य कहा गया। परंतु जब यह जय संहिता के रूप में विकसित हुआ तो इसे वृद्ध काव्य कहा गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत था वो मूलतः क्या था? महाभारत कला काव्य था। जो महाभारत था वो मूलतः कैसा था? वो कला काव्य था, परंतु जब यह जय संहिता के रूप में विकसित हुआ, इसका महाभारत का एक नाम है जय संहिता। जब यह 8,800 जब श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहते थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जब यह मूलतः यह क्या था? कला काव्य था, लेकिन जब यह जय संहिता के रूप में विकसित हुआ तब इसे वृद्ध काव्य कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वृद्ध काव्य कहा जाने लगा, जब यह जय संहिता के रूप में विकसित हुआ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महाभारत मूलतः क्या था? कला काव्य था, लेकिन जब यह जय संहिता के रूप में विकसित होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वृद्ध काव्य कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा की गई है। जो महाभारत है, महाभारत महाकाव्य, इसमें वाल्मीकि और रामायण की चर्चा की गई है। तो महाभारत में वाल्मीकि महोदय और रामायण की चर्चा मिलती है या की गई है। तो अगला पॉइंट है महाभारत में वाल्मीकि महोदय और रामायण की चर्चा मिलती है। और रामायण की चर्चा मिलती है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य में जो दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य है, या दो ही महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। तो महाभारत महाकाव्य में जो वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है, तो वाल्मीकि जी का उल्लेख और रामायण का उल्लेख, दोनों महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि महाभारत में वाल्मीकि और रामायण की चर्चा मिलती है। अब अगले पॉइंट में आते हैं। जो महाभारत में वर्णित राम कथा वाला अंश है उसको क्या कहते हैं? महाभारत में वर्णित
महाभारत में वर्णित राम कथा वाले अंश को राम कथा वाले रामोपाख्यान कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत में वर्णित राम कथा है, राम कथा वाले अंश को क्या कहते हैं? महाभारत में वर्णित राम कथा है। जो महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य में राम कथा का वर्णन है। राम कथा के वर्णन वाले अंश को क्या कहते हैं? रामोपाख्यान कहते हैं। रामोपाख्यान क्या कहते हैं? रामोपाख्यान। ये जो रामोपाख्यान है, ये महाभारत में वर्णित राम कथा है। तो रामोपाख्यान को का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने इतने मुख्य बिंदुओं को देखा। तो महाभारत में तो रामायण से संबंधित सारे प्रसंग मिल रहे हैं महाभारत में, रामायण से संबंधित। और उसके बाद जो रामायण महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य में रामायण से संबंधित कुछ चीजें मिलती हैं। जैसे कि रामायण में महाभारत से संबंधित महाभारत से संबंधित कुरु, हस्तिनापुर और जन्मेजय का महाभारत से संबंधित कुरु, हस्तिनापुर एवं जन्मेजय का उल्लेख है। जन्मेजय का उल्लेख है, लेकिन महाभारत कथा का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन महाभारत कथा का उल्लेख नहीं मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो रामायण है, रामायण महाकाव्य, उसमें महाभारत से संबंधित कुरु, हस्तिनापुर एवं जन्मेजय के विषय में उल्लेख मिलता है। जो रामायण महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य से संबंधित कौन कौन सी चीज? 2 स्थान और 1 व्यक्ति, कुरु और हस्तिनापुर तथा जन्मेजय महाराजा के विषय में जानकारी मिलती है। लेकिन जो महाभारत की कथा है, उसकी संपूर्ण जानकारी रामायण में नहीं मिलती है। तो वही बात यहाँ बताया गया है कि रामायण में महाभारत से संबंधित कुरु, हस्तिनापुर एवं जन्मेजय का उल्लेख है, लेकिन महाभारत कथा का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो रामायण महाकाव्य है, इसमें महाभारत से संबंधित कुरु, हस्तिनापुर और जन्मेजय के विषय में जानकारी मिलती है, लेकिन महाभारत कथा का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। दोनों महाकाव्य एक दूसरे से एक दूसरे के
एक दूसरे की विषय वस्तु से परिचित थे, विषय वस्तु से परिचित थे, से परिचित थे। इसका मतलब ये है कि जो रामायण और महाभारत है, दोनों महाकाव्य हैं, उन दोनों में जो जो विषय वस्तु दिए गए हैं लगभग दोनों में एक दूसरे का उल्लेख मिलता है। और अगला पॉइंट ये है कि महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई थी। महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई थी। रामायण से पहले हुई थी। यह बहुत विवादित विषय है कि महाभारत की रचना पहले हुई कि रामायण की रचना पहले हुई। तो जो एनसीईआरटी में दिया है या प्रमाणिक पुस्तकों में दिया है वो यही दिया कि महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई थी। तो परीक्षा में ये बहुत बार पूछता है कि जो महाभारत महाकाव्य है और रामायण महाकाव्य है, इसमें किसकी रचना पहले हुई? तो महाभारत की रचना रामायण से पहले हुई थी। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि श्लोकों के आधार पर महाभारत को क्या क्या नाम दिया गया है और कितनी बार इसकी रचना हुई है। तो श्लोकों के आधार पर महाभारत का नाम, श्लोकों के आधार पर एक बार 2023 में नेट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि महाभारत की रचना कितने बार में हुई है। तो श्लोकों के आधार पर महाभारत की रचना 3 बार में हुई है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं श्लोकों के आधार पर महाभारत के नाम। श्लोकों के आधार पर महाभारत का नाम। महाभारत का नाम है। जब श्लोकों की संख्या 8800 थी, 8800, जब श्लोकों की संख्या 8800 थी तब इसे जय संहिता कहते थे। जय संहिता कहते थे। जय संहिता कहते थे। जब श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, जब श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई तब इसे भारत कहते थे। तब इसे भारत कहते थे। और जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई, 1 लाख हो गई तब इसे सप्तसाहस्त्री संहिता, सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? महाभारत कहा जाने लगा। तो इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है और पिछली नीट की परीक्षा में इसको पूछा गया था। तो श्लोकों के आधार पर महाभारत का नाम 8800 जब श्लोक रहते हैं तब इसे हम जय संहिता कहते हैं। जब 24,000 श्लोक हो जाते हैं तब इसे भारत नाम दिया जाता है और जब 1 लाख श्लोक हो जाते हैं तब इसे सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाभारत में जब 8800 श्लोक हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। जब 24,000 श्लोक हो जाते हैं तो इसे भारत कहते हैं और जब इसकी संख्या 1 लाख हो जाती है तब हम इसे सप्तसाहस्त्री संहिता या महाभारत नाम इसे दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि श्लोकों के आधार पर महाभारत का नाम। तो श्लोकों के आधार पर महाभारत का नाम 8800 पे जय संहिता,
24,000 पे भारत और 1 लाख जब श्लोक हो जाते हैं तब इसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। महाभारत का प्राचीन नाम जय था। महाभारत का जो प्राचीन नाम, महाभारत का प्राचीन नाम जय था। प्राचीन नाम जय था। क्या था? प्राचीन नाम जय था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत महाकाव्य है उसका प्राचीन नाम क्या था? जय था। प्राचीन नाम जय था। प्राचीन नाम जय था। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि श्लोकों के आधार पर यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है और वो भी माने जो हायर परीक्षा है या उच्च परीक्षा में से पूछा जाता है कि रचना के आधार पर महाभारत कितनी बार में बना है या श्लोकों के आधार पर महाभारत की रचना कितने बार में हुई है। तो श्लोकों के आधार पर महाभारत और रामायण की रचना दोनों की 3 बार में हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाभारत की रचना श्लोकों के आधार पर 3 बार में हुई। पहली बार में 8,800 श्लोक थे, तब उसे हम जय संहिता कहते थे। जब 24,000 श्लोक होते हैं तो उसे भारत नाम दिया जाता है और जब 1 लाख श्लोक हो जाते हैं महाभारत में तो उसे हम सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत कहते हैं और इसका प्राचीन नाम जय था। अब आते हैं महाभारत को एक ही साथ आदि पर्व में, महाभारत को एक ही साथ आदि पर्व में, एक ही साथ आदि पर्वों में, आदि पर्वों में, ये इसका एक भाग है। आदि पर्व यह अध्याय है। तो महाभारत को एक ही साथ आदि पर्व में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत का आदि पर्व है, महाभारत का आदि पर्व जैसे 18 पर्व अध्याय में बांटा गया है महाभारत को, उसका जो आदि पर्व है, कौन सा पर्व है? आदि पर्व। आदि पर्व में क्या कहा गया है? महाभारत को एक ही साथ आदि पर्व में क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र कहा गया है, धर्मशास्त्र कहा गया है और कामशास्त्र कहा गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो आदि पर्व है, आदि पर्व में महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र एवं कामशास्त्र कहा गया है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। महाभारत को प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। महाभारत को प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो महाभारत है, महाभारत को प्राचीन भारत का, किस भारत का? प्राचीन भारत का विश्वकोश कहते हैं। तो जो हम लोग का महाभारत महाग्रंथ है, महाभारत महाग्रंथ को प्राचीन भारत का, किस भारत का? जो प्राचीन समय का महाभारत था उसका क्या कहते हैं? विश्वकोश कहते हैं। तो प्राचीन महाभारत का विश्वकोश कहते हैं। तो महाभारत को एक ही साथ आदि पर्व में क्या कहा गया है? महाभारत को आदि पर्व में एक ही साथ धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र कहा गया है।
और प्राचीन भारत का इसे क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाभारत को आदि पर्व में एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और कामशास्त्र की संज्ञा दी गई है। और दूसरा है, यह प्राचीन भारत का विश्वकोश है। महाभारत स्वयं को इतिहास कहता है। महाभारत स्वयं को इतिहास कहता है। स्वयं को इतिहास कहता है। स्वयं को इतिहास और इतिहासों में सर्वोत्तम कहता है। और इतिहास में उत्तम बताता है। और इतिहास में उत्तम बताता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि महाभारत स्वयं को, मतलब अपने आप को क्या बताता है? इतिहास बताता है। महाभारत अपने आप को इतिहास बताता है। और इतिहास में कैसा? इतिहास में भी उत्तम बताता है। तो इस प्रकार महाभारत स्वयं को क्या कहता है? महाभारत स्वयं को इतिहास कहता है। और इतिहास में भी अपने आप को क्या कहता है? उत्तम बताता है, उत्तम अवस्था का बताता है। अब अगले पॉइंट में आते हैं। महाभारत में वर्णित है कि महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के विषय में, जो सभी जगह है, वह तो इसमें है ही, लेकिन इसमें जो है, वह अन्यत्र नहीं है। वह अन्यत्र नहीं है। वह क्या है? अन्यत्र नहीं है। तो महाभारत में एक स्टेटमेंट दिया गया है। वह क्या स्टेटमेंट है? वह स्टेटमेंट यह है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चार हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो लगभग सभी ग्रंथों में इसका उल्लेख पाया जाता है। इसका उल्लेख तो महाभारत में है, लेकिन इसके विषय में जो उल्लेख दिया गया है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में, वह अन्यत्र किसी ग्रंथ में नहीं पाया जाता है। तो इसी बात को ये स्टेटमेंट बता रहा है, या अवधारणा बता रही थी। महाभारत में वर्णित है कि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के विषय में जो सभी जगह जानकारी दी गई है, उसका तो वर्णन इसमें है ही, लेकिन इसके विषय में जो और चीजें बताई गई हैं इन पुरुषार्थों के विषय में, वह अन्यत्र नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में जो जानकारी दी गई है, वो जिसका वर्णन सारे ग्रंथों में है, उसका तो वर्णन महाभारत में है, लेकिन जो इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ के विषय में बताया गया है, इसका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता है। बस वो किसमें मिलता है? महाभारत में ही मिलता है। और महाभारत के विषय में एक बात और बताई जाती है कि महाभारत को एक ही बार में पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे एक बार पढ़ने बैठ गए तो उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो आप रोग और व्याधि से क्या हो सकते हैं? प्रभावित हो सकते हैं, ग्रसित हो सकते हैं।
तो इस प्रकार महाभारत को एक ही बार में उसका समापन नहीं किया जाना चाहिए, या उसका संपूर्ण अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, रुक रुक कर उसका अध्ययन किया जैसा, ऐसा विद्वानों ने बताया है। तो महाभारत का जो अध्ययन है वो एक ही बार में नहीं करना चाहिए, संपूर्ण रूप में एक बार में अध्ययन नहीं करना चाहिए, उसको रुक रुक के पार्ट वाइज पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। कल की क्लास में पुनः हम महाभारत के विषय में पढ़ेंगे। तो आज क्लास यहीं स्थगित की जाती है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनीत श्रीवास्तव।